हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम केमिस्ट्री। ठीक है, एचपी सेट के लिए जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें आपकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स है, ठीक है, नर्सिंग हो गया, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना उनके लिए, ठीक है, बीटेक, बी फार्म या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ठीक है, जिसमें केमिस्ट्री आ रही है आपकी या फिज़िक्स, मैथ्स, तो उसके लिए करेंगे एचपी सेट। ठीक, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले द ग्रुप हैविंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो पहले आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं? पहले तो एक एटम होता है, ठीक है, एटम। एटम में क्या क्या होता है? ए मान लो एटम है, यहाँ पे नीचे दिया होता है आपको जेड और ऊपर दिया होता है ए। ओके, ए क्या आपके पास जिसमें ए होता है आपके पास मास नंबर, क्या बोलते हैं, मास नंबर। जेड होता है आपके पास एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो नीचे दिया होता है वो एटॉमिक नंबर होता है आपके पास, जो ऊपर दिया होता है आपके पास वो होता है आपके पास मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर क्या बताता है आपके पास? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आपके, ठीक है, क्या बताता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है न्यूट्रॉन बता दो। फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, या तो प्रोटॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ। ठीक, इस क्वेश्चन में पूछा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इक्वल हों, ठीक है। क्यों? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या अब इसमें? क्वेश्चन था यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं सभी में, तो निकलेंगे कैसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलते हैं? जेड से। किससे निकलते हैं? जेड से, ठीक। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे, तो जेड से निकलते हैं, ठीक है। तो आपको जेड मालूम होना चाहिए। पहले तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? 8। ऑक्सीजन का ओ का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? 8, ठीक है। जेड के इसमें 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? 8। फिर आपके पास दिया है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास? 9। फिर देना आपका सोडियम। सोडियम का आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। फिर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? 12, ठीक है। तो अगर नॉर्मल दिए हुए बिना चार्ज, इसको दिन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन सोडियम में, 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, चार्ज से निकालना है, ठीक है। तो पहले देख लो इसमें कितने, ओ में नॉर्मल 8 है, O2 नेगेटिव निकालो, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले O2 नेगेटिव निकालो, ठीक है। ओ का क्या आपके पास एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। नॉर्मल ओ में तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, ठीक है, पर O2 नेगेटिव है। जब नेगेटिव होता है ना तो चार्ज के ऐड हो जाते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब चार प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो O2 नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने 8, सॉरी 8, 2 नेगेटिव में प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स को कर देंगे ऐड। तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। O2 नेगेटिव में। सेकंड देखना फ्लोरीन में, ठीक है। फ्लोरीन नॉर्मल कितना होता है आपके पास 9, एफ के ऊपर चार्ज का -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो ऐड हो जाएगा, 9 + 1 कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड क्या है सोडियम पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो माइनस कर देना, ठीक है। सोडियम में कितने होते हैं 11, प्लस है तो चाहे -1, ठीक है। प्लस मतलब एक चीज़ बाहर जा रहा है, ठीक है। माइनस मतलब ऐड हो रहे हैं, ठीक है। माइनस मतलब ऐड, प्लस हो रहे हैं मतलब बाहर जा रहा है तो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। फिर लास्ट में क्या Mg2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम में नॉर्मल में कितने होते हैं आपके पास 12, 2 प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है, 2 निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन। देखो सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, पहला ही आंसर है इसका, ठीक है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सभी में 10 है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है ना आपके पास जिनका क्या बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, ठीक। सेकंड में देखना, ठीक है। सेकंड में यहाँ पे कितने आ जाएंगे O2 8, 2 10, इसमें 10 आएंगे। फ्लोरीन इसमें 10 आएंगे, इसमें 10 आएंगे, इसमें 11 आएंगे, ठीक है। तो सभी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, O2 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसमें 6 आएंगे, ठीक है। इसमें 9, तो ये भी बराबर नहीं है, इसमें 8, इसमें 9, इनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं, इसी में बराबर है पहले में, ठीक है। तो पहले इसका आंसर है, ठीक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से आता है क्वेश्चन। फिर करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल इन द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 गैस फेज अप्रॉक्सीमेटली इज। H2O2 में ना गैस फेज में आपको एंगल पूछा हो, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है आपके पास, ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो H2O2 में ना के स्ट्रक्चर में 2 केसेस आते हैं आपके, एक आता है स्टैगर्ड, सॉरी ये इस केस में तो इथेन केस में तो स्टैगर्ड, ये गैस फेज में और सॉलिड फेज में, एक तो गैस फेज और आपका सॉलिड फेज। आपका डाइहेड्रल एंगल जो है ना वो कितना होता है, सॉलिड गैस फेज में एंगल होता है आपके पास 111.5 डिग्री, और आपका सॉलिड फेज में आपका एंगल होता है 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री, 90.2 डिग्री, ठीक है। पूछा किस में है, गैस में पूछा होना, ठीक है। तो कितना होगा 111, किस फेज में पूछा ये भी याद रखना। और यहाँ से डाइहेड्रल एंगल कहाँ से आता है, एक और कुछ पूछता है डाइहेड्रल एंगल का, वो पूछता है
इथेन का, ठीक है। इथेन में डाइहेड्रल एंगल्स क्या है आपका, तो एक होता है केस में स्टैगर्ड और एक केस होता है इसमें इक्लिप्स्ड। स्टैगर्ड और एक आपका इक्लिप्स। इसमें स्टैगर्ड में डाइहेड्रल एंगल कितना होता है और आपका इक्लिप्स में कितना होता है, ठीक है। स्टैगर्ड में होता है आपके पास 60 डिग्री और इक्लिप्स में होता है आपका डाइहेड्रल एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये याद रखना है आपको, ठीक। फिर करते हैं 11th क्वेश्चन को। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको शेल्स और सब शेल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एन क्या होता है, एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये होता है एन आपका, ठीक है। फिर देन सेकंड नंबर पे होता है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपका साइज बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है आपके पास, साइज। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये होता है आपके पास एल से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। फिर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ये होता है आपका एम एल, ठीक है। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर आपका स्पिन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सी चीज़ क्या बताती है, ठीक है, एम एस, ओके। आपका एन क्या बताता है, साइज। और एन बताता है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो ये होता है, ठीक है। ठीक है, एल की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो सब शेल कौन सा होगा आपके पास, ऐसे दिया होता है 4s। तो एल की वैल्यू निकालने को दे दी जाती है, ठीक है। तो 0 के लिए एस की वैल्यू, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ, ठीक है, एस पी डी एफ। ये आपकी वैल्यू, एल की वैल्यू से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे 4s दिया होगा, पूछ लेगा एल की वैल्यू। तो 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, डी, एफ, ओके। जैसे यहाँ पे एन है, ठीक है। एन की वैल्यू होता है नंबर ऑफ सब सेल्स, सॉरी एन है एजीमुथल क्वांटम नंबर। साइज आता है सेल कौन सा है, 1, 2, 3। एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ज़ीरो, 0, 1, 0, 1, 2, ठीक है। एल की वैल्यू होती कहाँ से है तक है, ठीक है, यहीं लिख लो। एल की वैल्यू होती कहाँ से तक है, ये बताता है नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हैं, सब शेल कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हैं वो क्या होता था आपका, एल, ठीक है। ये पूछ लेते, क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग गिव द साइज ऑफ द, ठीक है, किसी भी एटॉमिक नंबर या इसका एटम का साइज कौन बताता है, शेप सेल कौन बताता है आपका, एल बताता है, ठीक है। और आपकी शेप भी बताता है,
कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 to n-1, ये इतनी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। देखो n की वैल्यू 1 है, तो 0 से कहाँ तक होता है, n-1, तो n की वैल्यू 1 है तो 0 to 1-1 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 0 और 1, 0 से n-2 1 होता है, ठीक है। 2-2 सॉरी n-1 है यहाँ पे, 2-1 0 और 1 होगी, इस केस में 3 होगी, ठीक है। तो l की वैल्यू भी देखा, l की वैल्यू 0 तो s, l की वैल्यू 0 तो क्या देता है आपके पास, ये सब सेल हैं आपके, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, SPDF को, इनको बोलते हैं सब सेल्स। तो 0 के लिए कौन सा होता है आपके पास, 1s, ऐसे होता है ना 1s, तो ये n होता है आपके पास और ये आपका सब सेल होता है, ठीक है। 2s दिए हो आपके पास, ये एज सॉरी आपका क्वांटम नंबर n और ये होता है आपका सब शेल, ठीक है। तो 1s, इस केस में s 2s, और जब l की वैल्यू 1 होता है तो 2p, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, 3s 3p 3d, क्योंकि l की वैल्यू d जो है ना यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ओके। कौन सी चीज़ क्या बताती है, फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं वो देख लेना, वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन फार्मूला पूछ लेता, ठीक है। किसी इसमें नंबर ऑफ सेप्शल्स कितने हैं, नंबर ऑफ सबशेल इन ए प्रिंसिपल सेल, सबशेल क्या होता है आपके पास, एस वगैरह, ठीक है, SP, तो वो कितने होते हैं आपके पास, n, ठीक है। n1 है तो एक सेल, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो एक आपके पास सब सेल है, सब सेल क्या होते हैं आपके पास, ये s, ठीक है, एक सब सेल है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो 2 सब सेल है आपके पास, ये और ये 3 है तो 3 सब सेल है, ठीक है। कितने सब सेल हैं एक इसमें, वो कहाँ से देता है, n की वैल्यू से। फिर देन सेकेंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी नंबर ऑफ सबशेल्स इन प्रेजेंट इन द शेल गिवन n, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये आपके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, वो कितने होते हैं आपके पास, n², ठीक। फिर देन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, एक शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने होते हैं वो आपको होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n²। देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल में कितने होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2l+1, ठीक है। यहाँ पे देखना सब शेल क्या होते हैं, ये आपका सब शेल है, ठीक है, ये s सेल है, p सेल है पूरा। तो देखो n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 और 1, क्योंकि l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1। 0 के लिए क्या आ जाएगा, l की वैल्यू 0 तो s, 1 हो तो p, 2s, 1 के लिए 2p, तो s में क्या होता है एक डब्बा, p में कितने होते हैं 3 डब्बे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एक सब शेल में कितने हैं, तो वो क्या था 2l+1, ये फॉर्मूला ना। तो l की वैल्यू 0 है इसमें, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, l की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो 0 तो 2, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक सब शेल में, कितने आते हैं 2 ही आते हैं। यहाँ पे कितने आएंगे 2l+1, तो l की वैल्यू इसमें कितनी है, l यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2p है तो l की वैल्यू 1 है, 2 × 2 1 1 3, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। तो यहाँ से निकल जाते हैं ये,
मैक्सिमम पूछ लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख के लो सारे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नॉर्मल पूछ लेगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है। इन शेल में पूछ रहे, सब शेल में वो ध्यान देना, वो होते हैं आपके पास 2l+1 और आपके पास रेडियल नोड्स और आपके पास एक होती हैं एंगुलर नोड्स, ठीक है। सभी से क्वेश्चन बनता है, सभी इंपॉर्टेंट है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, इसका होता है n-l-1, इसका l, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, एक सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो भी देखा 2n², फॉर्मूला भी देखा ना, कितने हो गए 2n², तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नॉर्मल पूछा हुआ था कि एक आपके शेल में जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, थॉमसन ने, ठीक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, जे थॉमसन ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से, आप गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक। एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, -1 नेगेटिव में होता है, ठीक है। फिर देन विच पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और आपके पास न्यूट्रॉन, बोथ पी एंड सी, ठीक है। न्यूक्लियर मॉडल एटम किसने निकाला था, रदरफोर्ड ने। फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, अभी देखा कितने होते हैं 2n², फॉर्मूला देखा ना, तो 2n²। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, एन क्या बताता है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है। एल क्या बताता है आपके पास, शेप, ठीक है। शेप कैसी है आपकी। फिर आपका मैग्नेटिक क्वांटम क्वांटम नंबर क्या बताता है आपके पास, कितने मैग्नेटिक, ओरिएंटेशन कितनी है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, ठीक। स्पिन, आप स्पिन बताते हैं, ये वाली 2 स्पिन होती है ना, ये आपका एस स्पिन बताता है, ठीक है। ये साइज बताता है, शेप, ये क्या बताता है, शेप, ये बताता है ओरिएंटेशन, और एस बताता है आपका स्पिन, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। तो उसमें पूछेंगे शेप कौन बताता है, ठीक है। शेप बताता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए पीस ऑफ शेल, पीस ऑफ शेल में कितनी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अभी अभी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखा, तो क्या फॉर्मूला 2l+1, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पीस ऑफ शेल, क्या फॉर्मूला था, 2l+1। ऑर्बिटल्स मतलब कि पीस ऑफ शेल में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। 3 डब्बे होते हैं ना, 1 2, ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। इसमें शब्द ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 1। पी में कितने होते हैं, 1 2 3,
डी में कितने होते हैं? 5। ठीक है, पी के लिए एल की वैल्यू होती है एस पी डी, फॉर्मूला से निकाल सकते हो 0 1 2 3, ये एल की वैल्यू है, तो एल की वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला में। पी के लिए पूछा ना, तो पी की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 है, +1 कितने हो गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके? 3। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं डब्बे डब्बे जो है ना, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। एक डब्बा इसमें पी, ये सब सेल हैं आपके, ठीक है, सब शेल्स। तो पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं आपके? 3 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 3 डब्बे हैं, मतलब जो डब्बे हैं। इसमें पूछ लेता है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो पूछ लेता ओके। फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय हेंसबर्ग ने करा था, ठीक है। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में ज़्यादा ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अभी देखा पी ऑर्बिटल तो आपको पता ही होगा, ठीक है। पी में कितने डब्बे होते हैं? 1 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6, 2 यहाँ पे मैक्सिमम पूछा हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, ठीक है, ऐसे बता सकते हो 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके। फॉर्मूला फिर से देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2l l+1, ठीक है, ऐसे नॉर्मल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आपको पूछ लें फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, 2l+1 किस में पूछा हुआ है? पी में। तो पी के लिए एल की वैल्यू होती है 0 1, एल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 2 2 1+1 तो कितने हो गए? 2 होते कि 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ऐसे निकलते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको PDF वगैरह चाहिए होगी, ठीक है, तो आपको ज्वाइन कर लेना, PDF कोर्स है ये, ठीक है, PDF कोर्स आपको ग्रुप बना दिया जाएगा ना, उसमें आपको PDF वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे, जिससे आपको हेल्प होगी, ठीक है। चैप्टर वाइज ही चलेगा, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो क्लास में हो रहा है उसके नोट्स और क्वेश्चंस, और आपको 3 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, फुल पेपर के लेवल के, ठीक है, सभी के लिए 99 रुपीज़ का ये है, ठीक। क्लास नोट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, MCQ। ओके, ये 99 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसमें क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है, 100+ MCQ, 1000+ MCQs होंगे, ठीक है, सभी के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, HP सेट हो, ठीक है। या तो आप नॉर्मल इंस्टाग्राम पे ये कर सकते हो, नंबर ये दिया हुआ है, ठीक है, नंबर है 780263 460, और व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Br3O8, इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। Br 3 Br है, O कितने के आपके पास? 8, तो 3 यहाँ पे लगेंगे, तीन इस वाले पे, ठीक है। ठीक है, ये आपका इसका स्ट्रक्चर है Br3O8 का, O नेगेटिव O नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इसका चार्ज है आपका +6, इसका +4 +6। अब देखो पूछा किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछी हुई है ना, ईच ब्रोमीन एटम, तो 2 ब्रोमीन एटम 6, 1 ब्रोमीन, ठीक है, 2 ब्रोमीन एटम की +6 है और एक की 4 है, तो यही ऑप्शन है, ठीक है। ऑल ब्रोमीन है +6 नहीं, 1 ब्रोमीन की +6 है, ये भी नहीं है, ठीक है, थर्ड भी नहीं है, सभी की +4 है। स्ट्रक्चर आपको याद देने हैं, ध्यान देना, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायहेड्रल एंगल आपको बताना है। तो अभी देखा डायहेड्रल एंगल किस में देखा, इथेन में, किस में बताना है, इक्लिप्स्ड में। ठीक है, ये देख लेना पूछा किस में है। इक्लिप्स होता है एक तो, ठीक है, एक होता है स्टैगर्ड में। स्टैगर्ड में देखो दोनों ऑप्शन है, स्टैगर्ड में 60 डिग्री होता है, इक्लिप्स में 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो किस में पूछा हुआ है, इक्लिप्स में, तो 0 डिग्री ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर क्वेश्चन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस, क्या दिया हुआ, के आर क्रिप्टन 84 36, तो नीचे ही होता है आपके पास जेड। टॉपिक नंबर, ऊपर मास नंबर, मास नंबर कितना है ए आपके पास यहाँ पे 84, ये होता है क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर हो गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, ए की वैल्यू 84 है, इससे पूछा गया है, न्यूट्रॉन्स पूछे हुए हैं, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, जेड क्या बताता है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जेड की वैल्यू क्या है, नीचे वाला 36, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास 36, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 36, मास नंबर क्या होता है और आपके पास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन आपके पास है, मास नंबर 84 है, प्रोटॉन आपके पास 36 है, न्यूट्रॉन्स एन की वैल्यू निकाल लो, 84 माइनस 36 48। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे निकालने को आ जाएंगे। ठीक है, कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपको शेप बतानी है। ठीक है, एक होती है आपकी अरेंजमेंट, एक होती है शेप। ठीक है, तो थोड़ी शेप्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक, मान लो ए बी बी, यहाँ पे बीच वाला आइटम, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर। ये क्या आपके पास लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, एग्जाम्पल के BeCl2 और हो गया HgCl2। अब ऐसे करिए Cl दो लगे होंगे। ठीक है, फिर देन शेप्स याद रखना आप, सेकंड होती है आपके पास, तीन हो आपके पास, इसमें लोन पेयर, इसमें लोन पेयर नहीं है। ठीक है, मान लो BF3 है, BF3, इसमें को बी सेंटर पे होगा। ठीक है, ए बी से कर रहा हूँ, बी सेंटर में तीन एटम आपके जुड़े होंगे, बी बी बी, जिसमें लोन पेयर नहीं है उनके नाम याद रखना। ये क्या ट्राइगनल, ट्राइगनल मतलब तीन, तीन दिख रहे हैं ना आपको, ट्राइगनल। ठीक है, तीन मतलब ट्राइगनल और प्लेनर है ये, इसमें लोन पेयर नहीं है। ठीक है, ठीक है, ट्राइगनल प्लेनर है ये। फिर यहीं पे अगर तीन हो आपके पास, इसमें लोन पेयर हो, तो उसकी ज्योमेट्री तो यही बनती है। ठीक है, ट्राइगनल प्लेनर, उसमें एक यहाँ पे लोन पेयर दिखा दिया जाता है, ए बी बी, ये भी क्या आपकी ट्राइगनल प्लेनर है। ठीक है, इसमें भी तीन जुड़ेंगे बट लोन पेयर होगा, प्लेनर है। बट इनकी शेप कैसी हो जाएगी आपकी, अगर एक ही है
तो इसमें शेप हो गई आपके पास कैसी, बेंट शेप, बेंट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे हो गया SO2 आपके पास, फिर O3, ठीक। ट्राइगनल मतलब 3, ओके। अगर 4 हों, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। अगर 4 हों आपके पास, यहाँ पे A है, 4 जुड़ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 और ये 4, B B B, ठीक है। जब 4 है ना तो उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, नाम से पता लगता है, ठीक है। 4 दिख गए तो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अगर इसमें लोन पेन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल के CH4, ठीक है। अगर इसमें लोन पेयर मिल गए, मान लो इसमें लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, डॉट डॉट से लोन पेयर है, यहाँ से जुड़े हुए हैं, नाम याद रखना, ठीक है, नाम भी पूछ लेता है आराम से। B अगर एक लोन पेयर है, अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। इनमें आपकी अरेंजमेंट दो तीनों में टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये भी टेट्राहेड्रल क्योंकि 4 है, 4 वाली क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है तीनों की सॉरी। बड़ा भाई शेप देखना है यहाँ पे, जिसमें एक लोन पेयर हो उसमें शेप कैसी होती है, ट्राइगनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगनल पिरामिडल, ट्राइगनल पिरामिडल। जिसमें 2, उसमें बेंट होती है V शेप, बेंट, ठीक है, शेप पूछता है। तो बेंट का एग्जांपल है आपके पास H2O, कैसे बनती है वो भी देखेंगे, NH3 इसका एग्जांपल है, ठीक है। टेट्राहेड्रल मतलब 4 ही लगे हों, ठीक। फिर देन आपका है, जब आपको इस पिरामिड क्या होता है, ठीक है, पिरामिड ऐसे करके होता है। एक पिरामिडल कहाँ पे थी, एक पिरामिड है, ठीक है, एक पिरामिड ऊपर जैसे बन रहा है, ऐसे करके पिरामिड ही बन रहा है, नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल पिरामिड लिखा हुआ है, एक पिरामिड। अब आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे 5 हों, 5 जुड़ रहे हों एटम्स, A 5 ये जुड़ रहे होंगे, ठीक है। B पहले तो यार 5 वाली बनती है कैसे, पहले A है ना, ठीक है, इनको 3 में जोड़ो पहले नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, 5 हो गए ना। B B B B, ठीक है। एक पिरामिड ऊपर बनेगा आपका, देखो पिरामिड कैसा होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है, पिरामिड पिरामिड ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो एक पिरामिड आपका बन रहा है ऊपर, ठीक है, एक पिरामिड बनेगा नीचे, तो इसका नाम क्या देते हैं हम, ट्राइगनल। ट्राइगनल मतलब ये, ठीक है, ट्राइगनल क्या, ये वाला बन गया ट्राइगनल आपके पास, इतना इतना सा ट्राइगनल, ये ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे भी होगा 3 में, क्या ट्राइंगल है ना, यहाँ पे 3 है तो ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे बाई पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड यहाँ पे ऊपर बन रहा है और एक नीचे, तो इसका नाम क्या है, ट्राइगनल। ट्राइगनल ये 3, ट्राइगनल। 2 पिरामिड है, 2 पिरामिड है तो बाई पिरामिड है, ठीक है, बाई पिरामिडल, नाम याद रखने, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है PCl5, अब इसमें लोन पेयर आ जाए तो क्या होता है,
ठीक है। बनेगी ज्योमेट्री ट्रायंगल बाइपिरामिडली, पर आपकी शेप चेंज हो जाती है। ए बी बी बी, यहाँ पे दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसकी शेप क्या हो जाएगी आपके पास, सीसो। ठीक, ये SF4। ओके, फिर यहाँ पे आपको अगर दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स दो हों, ठीक है, तब क्या बनेगी, जुड़ेगी पांच, दो तीनों की ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। ट्रायंगल क्योंकि पांच है ना, इसमें पांच वाली बनती है ट्रायंगल बाइपिरामिडल। ठीक है, बाइपिरामिडल। लोन पेयर हो ना तो आपकी शेप चेंज होती है, आपकी शेप है शीशों के आपके पास शेप। अब यहाँ पे दो लोन पेयर्स आ जाएं, ए लोन पेयर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, जिसकी ज्योमेट्री तो वही है ट्रायंगल। ज्योमेट्री पूछता नहीं है, बहुत कम चांसेस होता है। ठीक है, बाइपिरामिडल शेप ही पूछता है इसमें। इस शेप को क्या बोलते हैं, जहाँ पे दो पेयर हों डिस्टोर्टेड, टी शेप बनेगा, टी बन रहा है ना यहाँ पे, देखो इतना सा टी बन रहा है। ये लोन पेयर के अलावा ये नॉर्मल टी बन रहा है, तो डिस्टोर्टेड शेप है इसकी, टी शेप। ये हो रही है SF4 की, सॉरी ClF3। ठीक है, इतनी बेसिक आपको याद रखनी है। XCF4 की बनती है आपके ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको देखेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इतना से ध्यान देना इस चैप्टर अभी। तो यहाँ पे दियो SF6 बनेगी कैसे, सॉरी SF4 है, शेप पूछी हुई है SF4। सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बाहर, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 के साथ तो ये जुड़ जाएगा, F1 किसके साथ जुड़ जाएगा, F1 किसके साथ, F1 किसके साथ, F1 किसके साथ। ठीक है, ये F तो जुड़ जाएंगे। इसमें बच जाएंगे, एक लोन पेयर बच जाएगा जो जुड़ा नहीं है, ये है लोन पेयर आपके पास। ठीक है, तो इसमें कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 5, कितने वाली बनेगी, 5 वाली। तो कैसे बनती है 5 वाली, नॉर्मल। अब देखो इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक को हटा दो, यहाँ पे लोन पेयर लगा दो, ये आपका लोन पेयर आ गया। ठीक है, क्या बनेगा ये S, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे, यहाँ पे लोन पेयर। तो शेप को क्या बोलते हैं, शेप ही पूछी है, सीशो शेप है आपके पास। ठीक, कौन सी शीशो, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी नहीं है, टेट्राहेड्रल में 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 8 होते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बनती कैसे है, ये यहाँ पे होगा 4 ऐसे करके, ऊपर एक। ठीक है, ठीक, सॉरी 6 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। टी शेप भी नहीं बनती है। ठीक है, टी शेप कब बनती है, जब आपके पास दो लोन पेयर हो। ठीक है, एक यहाँ पे लोन पेयर हो, यहाँ पे लोन पेयर, खाली इलेक्ट्रॉन्स बच गए हो। ठीक है, 4 है, दो दो के पेयर में, तो इसमें शीशो है। ठीक है, टी मत ये कर देना, इसमें शीशो है क्योंकि एक ही इसमें लोन पेयर आएगा। क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने लोन पेयर हैं, कितने ये नहीं है, वो लोन पेयर निकालने में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी सी देख लेते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स की।
एक आपके पास SF6, SF4। सल्फर में कितने बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? SF F F। ये कौन सी आपकी है? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसमें 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कितने? 6 हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखनी होती है? 6 है ना, तो लिखते चलो। एस के ऊपर कितना होता है मैक्सिमम? 1। एक हो गया, ठीक है। 6 पूरे करने होते हैं आपको, ठीक है। एक हो गया, एस के ऊपर एक। SP क्या होता है? 3। 4 हो गए, 4 हो गए ना, बच गए 2। 6 पूरे करने होते हैं, SP3 D2, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 होता तो देख लेते हैं SF6 की हाइब्रिडाइजेशन। SF6 SF4, ठीक है। ये क्या बनेगा? 6 है ना यहाँ पे, तो S1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कैसी बनी है? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है ये। छः वाले ऑक्टाहेड्रल ही बनते हैं, ठीक है। SF4 में क्या बनेगी? ये भी देखा। एक लोन पेयर होगा आपके पास यहाँ पे, 1 2 1 2 3 और 4, ठीक है। क्योंकि सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन था? 6। 4 तो जुड़ गए, 2 बच गए। तो इसमें कैसी शेप है आपके पास? शीशो। इसमें कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं। एस पूरे 6 कंप्लीट करने हैं। एस के ऊपर एक ही होता है ना, P3 D2। कितने हो गए पूरे? 1 3 4 2 6, ठीक है। इसमें पूरे करना है। एस एक आगा, P के ऊपर 3। अगर 4 होते ना तो यहीं पे रुक जाना था आपको, ठीक है। कितने? 5 हैं। 4 ही हो गए, एक ही बचा, SP3 D1। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ से कितने एटम अटैच है ना, वहाँ से निकाल सकते हो। एटम अटैच है यहाँ पे 4 होते हैं, तो क्या करते हैं? S में 1 आता है, P में 3 आते हैं। अगर 5 होते हैं, SP3D। फिर यहाँ पे 6 होते हैं, SP3D2। 3 होते हैं, S के ऊपर एक ही आता है। P के ऊपर कितने आएंगे? एक तो हो गया, बच गए 2, तो SP2, ठीक है। अगर 2 हैं तो SP, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो दोनों के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं H4P2। और आपके पास O2, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके भी सारे डायग्राम रट लेने हैं फॉस्फोरस में, ठीक है। P ब्लॉक एलिमेंट्स में होगा। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ थोड़ी सी रॉन्ग है। यहाँ HP P4O7 है, ठीक है। क्वेश्चन है H4P2O7 की आपको नाम ही बताना है, ठीक है। तो नेम्स देख लो, ठीक है। H3PO3 को क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। फिर H4P2, यही पूछा हुआ O7, इसको बोलते हैं हम पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन पूछ लेता है। फिर देन H3PO3, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक।
ठीक है, इतना याद रखो अभी तक। इसमें पूछा क्या है, H4P2O7, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन थी H4P2O7, इसको बोलते हैं हम पायरोफॉस्फोरस, नहीं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस कौन सा होता है आपके पास, ये होता है आपके पास H4P2O5, ये आपके पास वही H4P2O7, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कौन सा होता है आपके पास, H3PO4, देन हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आपके पास, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है ये, H4P2O6, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, जिसको इनरोल होगा बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।